नमः शिवाय। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास का प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, लेकिन जब इसी पावन मास में सोमवार और प्रदोष तिथि का शुभ संयोग बनता है, तब यह दिन अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से अनेक जन्मों के पाप क्षीण होते हैं, जीवन के संकट दूर होते हैं और साधक को सुख शांति और शिव कृपा प्राप्त होती है। कैलाश पर्वत पर एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे देवों के देव महादेव, आपने अनेक व्रत और उपासना विधियों का महत्व बताया है, कृपा करके यह भी बताइए कि श्रावण मास में आने वाले सोम प्रदोष व्रत का क्या महात्म्य है, कौन सा भक्त इस व्रत से विशेष फल प्राप्त करता है और इसकी कथा सुनने या सुनाने से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है। भगवान शिव मुस्कुराए, उनके मुखमंडल पर करुणा और कृपा की आभा फैल गई। उन्होंने कहा, हे गिरिजे, तुमने लोक कल्याण का प्रश्न किया है। जो मनुष्य श्रद्धा, संयम और सच्चे हृदय से श्रावण सोम प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं। उसे केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो इस व्रत की महिमा को प्रकट करती है। बहुत समय पहले पवित्र गंगा के तट पर स्थित एक सुंदर नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। वे अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन सादगी से भरा था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करते, शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र अर्पित करते तथा ओम नमः शिवाय का जप करते थे। किंतु समय का चक्र बदला। उनके घर में आर्थिक संकट आ गया। भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। कई दिनों तक उन्हें आधा पेट भोजन करना पड़ता। फिर भी उन्होंने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारे पास धन नहीं, अन्न नहीं, वस्त्र भी पुराने हो गए, फिर भी आप प्रतिदिन उसी श्रद्धा से भगवान शिव का पूजन करते हैं। क्या सचमुच भगवान हमारी पुकार सुनेंगे? ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे कभी त्यागते नहीं। हमें अपने कर्म, अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। जब समय आएगा, भोलेनाथ अवश्य कृपा करेंगे। उसी समय नगर में एक तेजस्वी महात्मा का आगमन हुआ। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। नगर के लोग उनके दर्शन करने लगे और धर्मोपदेश सुनने लगे। ब्राह्मण दंपति भी उनके चरणों में पहुंचा। महात्मा ने उनकी विनम्रता और भक्ति देखकर कहा, वत्स, तुम्हारे जीवन के कष्ट अधिक दिनों तक नहीं रहेंगे। शीघ्र ही श्रावण मास का सोम प्रदोष व्रत आने वाला है। यदि तुम श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ इस व्रत को करोगे, प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करोगे तथा कथा का श्रवण करोगे, तो भगवान शिव तुम्हारे सभी संकट दूर करेंगे। महात्मा के वचन सुनकर ब्राह्मण दंपति के मन में नई आशा का संचार हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कैसे भी कठिनाई आए, वे इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा, विधि विधान से अवश्य करेंगे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनकी आस्था की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं होने वाली थी जो उनके धैर्य, विश्वास और भक्ति तीनों की परीक्षा लेने वाली थी। लेकिन जहाँ अटल विश्वास होता है, वहाँ भगवान शिव स्वयं अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। ब्राह्मण दंपति ने महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प किया कि वे आने वाले श्रावण सोम प्रदोष को पूरे श्रद्धा भाव से करेंगे। उनके पास धन नहीं था, लेकिन विश्वास असीम था। उन्हें पूरा भरोसा था कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनेंगे। कुछ ही दिनों बाद श्रावण मास का पहला सोमवार आया। पूरे नगर में शिव मंदिरों की घंटियां गूंजने लगी। भक्त गंगा जल, बिल्व पत्र, धतूरा, आक और पुष्प लेकर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उधर ब्राह्मण दंपति के घर में पूजा की आवश्यक सामग्री भी पूरी नहीं थी। पत्नी ने उदास होकर कहा, स्वामी, हमारे पास न फल है, न मिठाई, न ही पूजा के लिए पर्याप्त सामग्री है। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, देवी, भगवान को वस्तुओं का नहीं, भक्त के भाव का मूल्य प्रिय है। यदि मन निर्मल हो और भक्ति सच्ची हो, तो एक लोटा जल और एक बिल्व पत्र भी उन्हें प्रसन्न कर देता है। यह सुनकर पत्नी के मन का भय दूर हुआ। दोनों प्रातः नदी पर गए, स्नान किया और वहीं से कुछ
बिल्व पत्र श्रद्धा से एकत्र किए। उन्होंने संकल्प लिया कि पूरे दिन उपवास रखेंगे और प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करेंगे। किंतु उसी दिन उनकी परीक्षा और कठिन हो गई। दोपहर के समय एक वृद्ध यात्री उनके द्वार पर आया। वह अत्यंत भूखा तथा प्यासा था। उसने विनम्र स्वर में कहा, पुत्र, कई दिनों से भटक रहा हूँ। यदि थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो मेरी प्राण रक्षा हो जाएगी। ब्राह्मण दंपति ने घर में देखा। उनके पास केवल थोड़ी सी जौ की रोटी और थोड़ा सा सादा साग था, जिसे उन्होंने अगले दिन के लिए बचा कर रखा था। पत्नी ने धीमे स्वर में कहा, यदि यह भी दे देंगे तो कल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, यदि हमारे द्वार से कोई भूखा लौट जाए तो हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी। भगवान शिव तो प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। दोनों ने प्रेम पूर्वक वह भोजन वृद्ध को अर्पित कर दिया। वृद्ध ने संतोष पूर्वक भोजन किया, उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। संध्या का समय आया। प्रदोष काल आरंभ हुआ। ब्राह्मण दंपति मंदिर पहुंचे। वहां अनेक भक्त सुंदर थाल सजाकर लाए थे, जबकि उनके पास केवल एक मिट्टी का दीपक, जल का पात्र और कुछ बिल्व पत्र थे। फिर भी उन्होंने पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जप किया, शिवलिंग पर जल अर्पित किया, बिल्व पत्र चढ़ाए और भगवान शिव तथा माता पार्वती की आराधना की। उनकी आंखों से भक्ति के आंसू बह रहे थे। उसी समय मंदिर में एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को देखकर कहा, वत्स, आज तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। आज आधी रात के बाद तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी जो तुम्हारे धैर्य और विश्वास की अंतिम परीक्षा होगी। जो भी हो, भगवान शिव का स्मरण मत छोड़ना। इतना कहकर वह साधु अचानक वहां से अदृश्य हो गया। ब्राह्मण दंपति आश्चर्यचकित रह गए। वे समझ नहीं पाए कि वह साधु कौन है, किंतु उन्होंने निश्चय किया कि कैसी भी परिस्थिति आए वे अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देंगे। रात्रि गहराने लगी और ठीक आधी रात के समय उनके द्वार पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दरवाजे के बाहर कौन था? क्या वह कोई संकट था या स्वयं भगवान भोलेनाथ अपने भक्त की परीक्षा लेने आए थे? रात्रि का अंतिम प्रहर था। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। ब्राह्मण दंपति भगवान शिव का स्मरण करते हुए विश्राम करने ही वाले थे कि तभी उनके द्वार पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। ब्राह्मण ने दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनके वस्त्र धूल से भरे थे, पैरों में कांटे छुपे हुए थे, चेहरा थकान से मलिन दिखाई दे रहा था। साधु ने करुण स्वर में कहा, वत्स, मैं बहुत दूर से आया हूँ। कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं मिला। यदि आज रात्रि विश्राम का स्थान और थोड़ा सा जल मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। ब्राह्मण ने तुरंत उन्हें घर के भीतर आदरपूर्वक बिठाया। पत्नी ने भी चरण धोने के लिए जल ला कर दिया। घर में भोजन तो कुछ था नहीं, फिर भी उसने प्रेम पूर्वक गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा और जल साधु के सामने रख दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों वास्तव में धन्य हो। जिसके घर में दया, सेवा और श्रद्धा रहती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। रात बीत गई। प्रातःकाल जब ब्राह्मण की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि साधु वहाँ नहीं थे, लेकिन जिस स्थान पर वे बैठे थे वहाँ दिव्य सुगंध फैल रही थी और कुछ बिल्व पत्र तथा रुद्राक्ष रखे हुए थे। ब्राह्मण ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक उठाया और भगवान शिव का प्रसाद मानकर अपने पूजा स्थल में रख दिया। उसी दिन नगर में एक घोषणा हुई कि राजा अपने राजकोष का हिसाब रखने के लिए एक ईमानदार और धर्मनिष्ठ व्यक्ति को खोज रहे हैं। पूरे नगर में ब्राह्मण की सत्यनिष्ठता और सदाचार की चर्चा थी। राज दरबार के अधिकारियों ने उन्हें बुलाया। राजा ने कई प्रश्न पूछे। ब्राह्मण ने बिना किसी भय और लालच के सत्य उत्तर दिया। उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें राजकोष का मुख्य अधिकारी नियुक्त कर दिया और सम्मान सहित वस्त्र, अन्न तथा धन प्रदान किया। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह सब मेरी योग्यता नहीं है, यह भगवान शिव की कृपा है। राजा मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति विपत्ति में भी धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ता, वही इस सम्मान का अधिकारी होता है। धीरे धीरे ब्राह्मण का जीवन बदलने लगा। उसके घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि का आगमन हुआ, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वे प्रत्येक सोमवार और प्रत्येक प्रदोष पर भगवान शिव की पूजा करते, निर्धनों को अन्न देते, यात्रियों की सेवा करते। कुछ समय बाद वही तेजस्वी महात्मा फिर उनके घर आए।
उन्हें देखते ही ब्राह्मण दंपति भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, क्या अब भी नहीं पहचान पाए कि उस रात्रि तुम्हारे घर कौन आया था? दोनों ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, गुरुदेव, कृपा करके हमें बताइए। महात्मा बोले, जिस वृद्ध साधु की तुमने सेवा की थी वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो स्वयं भगवान शिव थे, जिन्होंने तुम्हारी श्रद्धा, सेवा और विश्वास की परीक्षा ली थी। यह सुनते ही ब्राह्मण दंपति की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। वे बार बार हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। महात्मा के मुख से यह सुनते ही कि उस रात्रि उनके घर आए वृद्ध स्वयं भगवान शिव थे, ब्राह्मण दंपति आंखों की अश्रुधारा निकली और वह भगवान शिव का स्मरण करते हुए बोले, हे भोलेनाथ, हम आपको पहचान न सके, फिर भी आपने हमारी छोटी सी सेवा स्वीकार कर हमें अपना आशीर्वाद दिया। आपकी कृपा वास्तव में असीम है। महात्मा ने कहा, वत्स, भगवान शिव को सोने चांदी के आभूषणों से अपने भक्त का निष्कपट प्रेम प्रिय है। जिसने दया, सेवा, सत्य और भक्ति को अपना लिया उसने शिव को पा लिया। इतना कहते ही वातावरण में एक अद्भुत प्रकाश फैला। मंद मंद सुगंधित पवन बहने लगी। मंदिरों की घंटियां जैसे दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगी। ब्राह्मण दंपति ने ऊपर देखा तो उनके सामने भगवान शिव और माता पार्वती दिव्य स्वरूप में विराजमान थे। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान था, जटाओं में गंगा जी प्रवाहित हो रही थी और उनके मुख पर असीम करुणा झलक रही थी। माता पार्वती अपने भक्तों को स्नेह भरी दृष्टि से देख रही थी। दोनों पति पत्नी भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उन्हें उठाते हुए कहा, वत्स, तूने विपत्ति में भी धर्म को नहीं छोड़ा, अभाव में भी अतिथि का सम्मान किया और श्रावण प्रदोष व्रत को पूरी श्रद्धा से किया। तूने सिद्ध किया है कि सच्ची पूजा केवल मंदिरों में नहीं बल्कि प्रत्येक जीव की सेवा में भी होती है। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हुए ईश्वर का स्मरण करते हैं वहाँ सदैव सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारा परिवार धर्म के मार्ग पर चलेगा। अंत समय में तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण दंपति ने उस दिन से यह संकल्प लिया कि वे प्रत्येक सोम प्रदोष व्रत श्रद्धा से करेंगे, भगवान शिव की कथा सुनेंगे और जितना संभव हो निर्धन, अतिथियों, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। मान्यता है कि जो श्रद्धालु श्रावण सोम प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव की पूजा करता है और श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण या पाठ करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। उसे आत्मिक शांति, धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस प्राप्त होता है। ईश्वर की कृपा से उसके जीवन में शुभता, संतुलन और मंगल का वास होता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कथा समाप्त हुई। यदि यह आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।